हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 जनवरी का 2023 का है। फर्स्ट शिफ्ट है और ऐसे ही करके हम अगले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी का देखेंगे जो एसएससी जीडी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, जागोई। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कहाँ की कौन सी है? तो मणिपुरी है। कौन सी? तो जागोई भारतीय नृत्य शैली कहाँ की है? तो कौन सी है? तो मणिपुरी है। प्रश्न संख्या 2, तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली संगीत अकादमी में पुरस्कार पाया? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाया? तो छऊ। कौन से में? तो छऊ में। प्रश्न संख्या 3, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन। कौन? तो मिहिर सेन। 2000 के रुपए के नोट पर किसकी आकृति होती है? मंगलयान। आप लोगों को मालूम होगा 2000 के नोट पर किसकी आकृति है? मंगलयान की आकृति है। प्रश्न संख्या 5, सितंबर 2022 में कोची में आईएनएस विक्रांत शामिल किसने किया? सितंबर 2022 में कोचीन में आईएनएस विक्रांत को किसने शामिल किया? तो नरेंद्र मोदी। किसने? तो पीएम, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 6, कौन सी अक्षांश रेखा देश के जलवायु को प्रभावित करते हुए मध्य से जाती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। तो राज्य कौन कौन से? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं, WEST, वेस्ट बंगाल, BNGL, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 8, किस राजा ने के काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कौन से राजा थे जिसके काल में कलिंग युद्ध लड़ा? तो मौर्य वंश का काल था, वो है अशोक के काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? राजा कब बना था? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक के राजा बनने के 8 साल बाद ये कलिंग के युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न संख्या 8 पर हम लोग आते हैं। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय किया गया था, जो अभी तक चल रहा है। प्रश्न संख्या 9, उत्तराखंड सरकार 2022 में राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना? उत्तराखंड सरकार ने 2022 में राज्य ब्रांड एम्बेसडर तो ऋषभ पंत को चुना। किसे चुना है? तो ऋषभ पंत को। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन? तो संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है? पोला महोत्सव।
प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो जब भारतीय संविधान को अपनाया गया उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 और 8 अनुसूची कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न संख्या 13, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। और कब से सातवीं पंचवर्षीय 1985 से 1990 के बीच कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। 1985 से 90 उसका उद्देश्य था खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि। प्रश्न संख्या 14, मार्स और मार्केंसिया संबंधी किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। मार्स और मार्केंसिया किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 15, राजस्व प्राप्ति होती है गैर प्रतिदेय। प्रश्न संख्या 16, आपातकाल के समय किस मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 17, भारत में अरेबिका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक। प्रश्न संख्या 18, समर्थ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 19, किस राज्य ने 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता? तो कौन से राज्य ने 2017 से 18 में विजय हराजी ट्रॉफी जीता? तो वह कर्नाटक। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण। किसे हराकर? तो सौराष्ट्र को हराकर जीता। प्रश्न संख्या 20 और हम लोगों का लास्ट प्रश्न है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा सीरीज। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो है दहन प्रक्रिया में दक्षता को बढ़ाकर। चलिए एक बार और जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है? तो पोला महोत्सव। भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल है? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल थी, जबकि वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल है। प्रश्न संख्या 13, सातवीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में था और वो कौन से मॉडल पर? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। चलिए मार्स और मार्केंसिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। स्वराज प्राप्ति होती है गैर प्रतिदेय है। ये बजट से संबंधित अनुच्छेद 112 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16, आपातकाल के समय किस मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है? 20 और 21 को। प्रश्न संख्या 17, भारत में अरेबिका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक। समर्थ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत समर्थ योजना आता है। और किस राज्य ने 2017 से 18 में विजय हराजी ट्रॉफी जीता?
तो कर्नाटक ने जीता किसे हराकर, तो सौराष्ट्र को हराकर। कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। प्रश्न संख्या 20, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो दहन की प्रक्रिया में दक्षता को बढ़ाकर, दहन प्रक्रिया में दक्षता को बढ़ाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि ऐसा सीरीज और SSGD का सीरीज हम लोग ऐसे ही लाते रहें।